कि सेठ जी ने भी संकल्प किया था कि अगर मुझे कोई पुत्र या पुत्री हो जाएंगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनूंगा। अब सेठाइन के याद आ गए कि लग रहा है कि हम लोग कथा नहीं किए थे, इसी के कारण इतना हमको दुख मिल रहा है। अब भर भर एकदम रोए लगनी सेठाइन भगवान के मंदिर में जा करके कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे पति से बहुत बड़ा अपराध हो गया, हे प्रभु हमें क्षमा करिए और हमारे पति और दामाद को कैद खाने से मुक्त करा दीजिए। और मैं संकल्प करती हूँ कि कल के दिन में हम माँ बेटी भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर जाएंगे, आज जो भी भिक्षा मांगने से मुझे धन मिलेगा उसी धन से हे प्रभु मैं आपकी कथा को सुनूंगी। ऐसा लीलावती और कलावती ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे नाथ, अगर मेरे पति और दामाद आ जाएंगे तो मैं भिक्षा मांगने से जो भी धन मुझे मिलेगा उसी से मैं प्रभु आपकी कथा को श्रवण करूंगी। जब इतना सेठानी ने कहा भगवान से, तब जाकर के भगवान संतुष्ट हुए और भगवान विष्णु जी राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दिखाएं। जिस राजा के कैद में दोनों दामाद और थे ससुर, उस राजा के स्वप्न में जाकर के विष्णु भगवान दिखाएं कि हे राजन, प्रातः काल तुम उठ करके जिस दोनों व्यापार को तुमने कैद किया है उसको जा करके मुक्त कर देना। अगर तुम मुक्त नहीं करोगे तो तुम्हारा पुत्र आदि धन सब मैं नष्ट कर दूंगा। भगवान ने स्वप्न दिखा दिया। अब जब सुबह हुआ तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, आज मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि भगवान जैसे हमसे कह रहे हैं कि वो दोनों सेठ है और दामाद को छोड़ दीजिए, तो मंत्री मैं क्या करूं? तो मंत्री ने कहा कि हे राजा, अगर दो कैदियों को छोड़ने से अगर आपका राजपाट सब बच जा रहा है तो हे राजन आप उसको छोड़ दीजिए। अब मंत्री को आज्ञा दिया कि जाओ सेठ और दामाद को लेकर के आओ। अब सेठ और दामाद राजा के सामने पेश हुए। राजा के सामने सेठ और दामाद पेश हुए। उसके बाद राजा ने उसको बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाया और ढेर सारा सोना चांदी दे करके सेठ और दामाद को विदा कर दिया। पूरा सेरा कहाँ कर लिया? ढेर सारा सोना चांदी दे करके उस सेठ और दामाद को विदा कर दिया कि हे सेठ और दामाद, अब आप लोग अपने नगर में जा सकते हैं। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए फिर